हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं चपली कबाब की रेसिपी। देखिए, ये कीमा है और ये अच्छा सा फाइन लेकिन थोड़ा मोटा कीमा है, बहुत ही पतला बारीक कीमा नहीं है। तो इसको आप एक बोल में निकाल लीजिए और इसमें जो चीज़ सबसे पहले ऐड करेंगे वो है अदरक लहसुन का पेस्ट। क्या ऐड करेंगे? अदरक लहसुन का पेस्ट। इसमें 2 बड़े बड़े टेबल स्पून मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर लिया है और इसको अच्छे से मिला लीजिए। देखिए, मेरे हाथ में होता है ना फ़ोन, तो मेरा फ़ोन इधर उधर चला जाता है और जो इसके अंदर ये हमने क्रिस्पी प्याज की है ऑयल में, ये देखिए प्याज फ्राई की है, ये इसके अंदर जाएगी। सो इसको हम साइड पे रख लेते हैं अभी। और ये क्या करेंगे, सारा कीमा थोड़ी ना, वो मुझे थोड़ा कीमा बनाना भी है। जो मेरा बेटा है ना, वो चपली कबाब नहीं खाता, वो कोई से भी कबाब नहीं खाता, तो उसके लिए मुझे थोड़ा सा कीमा अलग करना है। मैंने अलग कर दिया, वो कीमा खाएगा वो मैं अलग से उसके लिए थोड़ा कीमा बना दूँगी। यू डोंट लाइक टू ईट एनी कबाब। कबाब तो इतने टेस्टी होते हैं और चपली कबाब की तो यूनिक सी रेसिपी होती है, इसका यूनिक सा फ्लेवर होता है। तो अब हमने जब इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर दिया, तब हम इसमें नमक ऐड करेंगे। तो कहते हैं ना स्वाद अनुसार नमक, तो नमक हमने इसमें ऑलरेडी ऐड कर दिया है और इसमें हम थोड़ी सी हल्की सी कश्मीरी लाल मिर्च ऐड करेंगे, क्योंकि हम इसमें अभी कुटी मिर्चें भी डालेंगे। आपको हमारी रेसिपीज सब बहुत अच्छी लगती हैं, आप देखते हैं, अच्छा फीडबैक देते हैं, तो आप लोग ज़रूर जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, शियाज़ एंड शिकागो को यूट्यूब पे। अच्छा, जब हमने ये चीज़ें ऐड कर ली तो हम इसमें थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च के साथ साथ कुटी मिर्चें भी, ये जो चिली फ्लेक्स है, ये भी थोड़े से ऐड कर देंगे। अब इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट है, नमक है, रेड चिली है, चिली फ्लेक्स हैं, और इनको हमने सब कुछ मैरिनेट करके ये देखो बोल में इस तरह से रख दिया। गॉट इट। ये पेशावरी कबाब जो होते हैं ना, चपली कबाब, ये मैं पहले भी आप लोग को सिखा चुकी हूँ, लेकिन रेसिपी सबने फेसबुक पे देखी थी, तो नाउ वी आर गोइंग टू डू इट ऑन यूट्यूब टू। तो यूट्यूब पे भी हम आपको दिखा देते हैं। अब हम इसका मज़े का मसाला बनाएंगे, जो इसमें भुना हुआ गरम मसाला डलता है। देखिए, ये सारा मिक्स मसाला है ना, इसको हम गैदर कर लेंगे मिक्स मसाले को, और यही आपको बहुत अच्छा सा इसमें डालना है। यूनिक सा फ्लेवरफुल चपली कबाब बनाएंगे और होटल से अच्छा ही इंशाल्लाह बनवाएंगे। ये देखिए, इसमें थोड़ी सी ये हमने चीज़ें डाली हैं, दालचीनी है, लौंग है, इलायची है और जवत्री है, बड़ी इलायची भी है इसके अंदर, और जौस फल है, और ये अच्छा खासा गरम मसाला, आपने देखा ना, अच्छा खासा गरम मसाला है। और हम इस अच्छे खासे गरम मसाले को इसके अंदर भूनने के लिए डाल देंगे, और फिर ये बारीक बारीक सा चॉप भी किया जाएगा गरम मसाला। इसको बेटा ज़रा मुझे कतर दीजिए, इसी के अंदर ज़रा सा ये कतर दीजिए, या फिर आप ये होल्ड करिए फ़ोन को मेरे। हाँ, दिस इज़ बेटर। तो इसको ऐसे, ये वो है जायफल, तो जायफल को नटमैग यस, इसको हम इस तरह से क्रश करके डाल देंगे। जौस, जवत्री, जायफल ये सब लोग जानते हैं। जौस का ये फल होता है और जो जवत्री होती है वो उसी के ऊपर ऐसे कवर होती है, बड़ा खूबसूरत सा। तो ये आप जाके गूगल करेंगे ना कि जौस और जवत्री क्या होती है, तो आपको दिख जाएगा लेडीज़, जो हमारी मोमिनात जुड़ी है। और आज शब जुमा है, तो जुमे यहाँ पे दिन है शब जुमा का, जुमरात का डे है, तो कुछ अच्छा सा बनाइए, नज़र भी अपने मरहूमीन की कराइए, सबसे पहले मौला की कराइए। और आज तो शहज़ादी की विलादत का भी जगह जगह शिकागो में जश्न है, मारगाह में, मासूम में भी है, तो वो आप मनाइए। और इसके साथ हम डाल देंगे थोड़े से ये ज़ीरा ऐड करेंगे। ये देखिए, इतना ज़ीरा ऐड कर दिया। और अब हम इसमें डालेंगे बड़े ही मज़े की चीज़, आउच, ये है छोटी वाली इलायची, थोड़ी सी कतर के, क्योंकि वो हमने आपको
कहा था ना कि इसमें लौंग इलायची भी है, तो लौंग इसमें ऑलरेडी है। छोटी सी इलायची को क्रश करके लाइक दिस। एंड अभी हम देखते हैं इसमें बड़ी इलायची भी होगी। ये देखो छोटे साइज़ की बड़ी इलायची है, लेकिन ये हाफ कीमा है, हाफ केजी। तो इसके अंदर इतना गरम मसाला बहुत है, क्योंकि इसके अंदर हमने ये सब भी डाली है, जवत्री वगैरह। ये देख रहे हैं, ये जवत्री, इसको भी क्रश करके डाल देते हैं, ये सब चीज़ें। Also, tell us in the comments, how was your Halloween? Who did you vote for? Are you happy with it? Just share Yeah. something. ट्रम्प के आने से खुश हैं कि नहीं, यस ये पूछ रहे हैं कि ट्रम्प आप इसमें ज़रा सी अजवाइन लीजिए, आप एक चुटकी, तो इसको ऐसे लीजिए और इसको इस तरह से रब करके हैंड से, मेक श्योर योर हैंड्स आर क्लीन, वॉश बिफोर कुकिंग, और हमेशा नेल्स आपके कट होने चाहिए। अगर आपको कुकिंग का शौक है तो आपके हैंड्स बिल्कुल क्लीन होने चाहिए। हर चीज़ आप ग्लव पहन के नहीं पका सकते। अभी देख रहे हैं लाइट जो है ना, वो बिल्कुल हमने इसका वो रखा है मीडियम टू लाइट फ्लेम, और हम इसके ऊपर ये वो कर रहे हैं, भून रहे हैं। चलिए, तो बाय द टाइम मुझे ना लीजिएगा बस, जब तक हम ये कर रहे हैं, जिसमें हम ज़बरदस्त जो अपने अनियन फ्राई करके रखी है वो आप इसमें डाल दीजिए। अनियन फ्राई करके रखिए, अगर आपने नहीं फ्राई किए तो आप, और जो लोग इस तरह से नहीं बनाते हैं कि वो फ्राइड अनियन नहीं डालते, वो डाल लें कि It's just gonna enhance the flavor. enhance the flavor। और ये जो आप जब आप रेस्टोरेंट में खाते हैं तो कहते हैं कि बहुत अच्छा टेस्ट आ रहा है। Let me show you the mince real quick. See? Looks so good. इट इज़ गुड। और इसमें हम ऐड कर लेंगे ब्लैक पेपर। अपना कहाँ गया ब्लैक पेपर? ये थोड़ा सा ब्लैक पेपर भी ऐड कर लीजिए। अभी ये सारा भुना गरम मसाला आ जाएगा, वो भी इसके अंदर जाएगा। तो जब तक बाय द टाइम ये मसाला भुन रहा है, I'll show you something else, वो भी भुना जाएगा। तो इस गैस पर हम इसे मूव कर देते हैं, और ये दूसरा हमने ये पैन चढ़ा दिया है जिस पे ज़रूरत से। And what is the time for the marination to settle? It's like 15-20 मिनट्स। Okay. आप लगा के रख दो, मसाला आधा घंटा रख दीजिए सेफ साइड। ये देखिए, ये 2 टेबलस्पून हमने ये कोरिएंडर पाउडर यानी धनिया ले लिया है, और धनिया के साथ हमें जो इसके अंदर मसाले की चीज़ डालनी होती है वो बेसन है, हम भून के डालते हैं। आप इसे कच्चा भी डाल सकते हैं, और मकई का आटा भी इसकी जगह पर आप चटनी कबाब में यूज़ कर सकते हैं, पर हाँ कोई चीज़ बिना भुनी नहीं डालते। तो आई एम एडिंग अराउंड 2 tablespoon दिस थिंग, बेसन। और वो भी भून के, जैसे कोफ्ता बनाते हैं ना, ये चीज़ें आप कोफ्ते की तरह की डालिए। थोड़ी एहतियात से बनाएंगे, थोड़ी एहतियात से बनाएंगे तो अच्छा सा वो आपका जाएगा। ये इसको ऐसे ऐसे भूनिए लाइट आंच पर बेसन और धनिया को। और अगर आपके पास खड़ा गरम मसाला नहीं है, पिसा है, तो इसी में आप थोड़ा सा पिसा गरम मसाला भी भून सकते हैं, मगर फिर आपका जो फ्लेवर है वो उतना इन्हांस नहीं होगा जितना राइट नाउ आपने जैसे ये क्रश किए, ये सॉरी भुने और फिर इन्हें क्रश किया, तो दैन इट विल मेक द डिफरेंस इन चटनी कबाब। इन चीज़ों को आप भूनिए भूनिए भूनिए, और जब तक ये भुन रहा है इसको आप धीरे आंच पे, बिल्कुल जब तक बेसन अपना कलर ना बदले। इसमें धनिया मिक्स है, इसलिए अगर आप एक्सपर्ट नहीं है तो पहला धनिया भून लीजिए, फिर बेसन भूनिए, या पहले बेसन भून लीजिए फिर धनिया भूनिए, एक ही बात है। हमने इसे मिक्स इसलिए कर लिया कि हमें इसकी आदत है कि इतना ईज़िली हम धनिया और बेसन एक साथ जो है वो भून सकते हैं। हमें इसमें पता चल जाता है कि कब ये रेडी है। और इसमें कच्चा मकई का आटा भी डलता है, तो वो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल दीजिए। मुझे पसंद नहीं है कि कच्चा मकई का आटा डाले, उसका फ्लेवर इतना अच्छा नहीं आता, इसीलिए लोगों के घर में नहीं बनते अच्छे कबाब, और जब रेस्टोरेंट में जाते हैं तो सारा चिट कर जाते हैं, क्योंकि वो इस तरह से भून के भुना मसाला डालते हैं। और मेरे डैड का रेस्टोरेंट रहा है हमेशा से, तो इसलिए आई नो इट कि हमारा कॉन्टिनेंटल कुजीन था, और कॉन्टिनेंटल कुजीन लखनऊ में उसमें हर चीज़ इस तरह बेसन भून के डाला जाता था, और वो फिर बहुत ही फ्लेवरफुल होता था, उसका फ्लेवर इन्हांस हो जाता था। इधर आप देख सकते हैं कि ये 1 मिनट
इसको चूल्हे को क्लीन कर लेते हैं बाय द टाइम। तो ये भुन रहा है। अब हम इसमें से एक चीज़ निकालते हैं, अच्छा सा कोई भुनने के लिए चॉपिंग बोर्ड इसके ऊपर। और ये जो हमारी बेलन है वो कितनी गई बाबू। ये चीज़ें जो है ना इसमें रखने की नहीं होती हैं। ये देखिए, ये देखिए, I'm bringing everything together। ये रख लिया चौका, चौके पर मैंने ये चॉपिंग बोर्ड रखा। आप उसी चौके पर भी इसको क्रश कर सकते हैं, कोई मसला नहीं। मुझे चाहिए नहीं था। तो ये देखिए, इसने बहुत ही टेस्टी सी खुशबू छोड़ दी है बेसन ने। और ये इसको हमने अब हटा लिया क्योंकि इसका कुकिंग टाइम चलता रहेगा। आप इसे तवे से हटा लीजिए, जलना नहीं चाहिए। और ये हल्का हल्का सा ब्राउन होगा और इसका कुकिंग टाइम चलता रहेगा क्योंकि ये आई थिंक ये भी हो गया है। हाँ, बस अभी होने वाला है। इसको हमने थोड़ा साइड पे रखा। इसको हम थोड़ा सा ये जो नट्स हैं ये नटी हो जाएं, इसके लिए ये मसाले को और थोड़ा सा हम हल्का हल्का से भूनेंगे। लाइट मीडियम टू, ये जो है मीडियम फ्लेम है, इससे ज़्यादा फ्लेम नहीं है। और ये जो हमने भुना है ये सारा दूसरी साइड से भी अच्छे से डन हो जाए, इसके लिए हम इसको थोड़ा सा और भून देंगे लाइट सा। लेकिन जब हमने सब चला दिया, इसके नीचे देखिए ये कुछ भी लगा नहीं है कि आप ये कहें कि ये जल जाए तो फिर हम क्या करें। आपको जलाना नहीं है, फिर आपको लाइट हैंड से आप इसे भूनिए। मेरी मम्मा क्या करती थी कि नाइफ़ ले लेती थी, वो ऐसे करके नाइफ़ से भूनती क्योंकि वो लगता नहीं था। तो शी ऑलवेज यूज नाइफ़। कोई भी अच्छा सा नाइफ़ ले लेती थी, इसको ऐसे क्रश 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 करके, यानी इसमें छोटी छोटी गुटलियाँ होती हैं बेसन में, तो गुटलियाँ ना पड़े और ना वो अंदर से कच्ची रह जाएंगी। ये कर देते। अब ये बिल्कुल अच्छे से हो गया है। इसका चूल्हा हम बंद कर देते हैं। और ये देखिए आपके गरम मसाले अच्छे से भुन गए, कहीं से जले नहीं है, कुछ भी नहीं। हाँ भाई, जले तो नहीं है? देखिए आप। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। चलिए ठीक है। अब मुझे अपना पटरा ख़राब नहीं करना था, तो मैंने इसके लिए अलग से एक पटरा रखा है जिस पर हम इसे क्रश कर देंगे। सॉरी, खीमा इधर है, ये ले लिया। और इसको आप जब भुना हुआ होगा ना तो बहुत इजीली ये क्रश हो जाएगा। ये देखो, देखा आपने। और इसमें भी खड़ा धनिया भी है, इसमें जौज जावित्री है, इसमें लौंग इलायची है, छोटी इलायची बड़ी इलायची दोनों है, यानी कार्डमम और सिनेमन भी है, और वो जो होती है अपना कार्डमम वो भी है, यानी छोटी इलायची। और इसमें आप चाहे तो बादियान के फूल या सौंफ भी डाल सकते हैं, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं लगती। मैंने इसमें एक चुटकी अजवाइन डाली है। But make sure that you crush everything, वरना मुंह में फिर आते हैं। क्रश करके डालना है, मगर इसको कोई फाइन पाउडर बनाने की ज़रूरत नहीं है। लाइट सा मोटा मोटा दरदरा आप इसको पीस लीजिए। और पहले का पिसा हुआ गरम मसाला उतना अच्छा फ्लेवर नहीं देता। अगर आप ऐसा करते हैं टाइम सेव करने के लिए तो आप कीजिए, गो हैड, यू कैन डू, बट डोंट कंप्लेन अबाउट द फ्लेवर्स कि फिर हमारे उतने अच्छे फ्लेवर क्यों नहीं आते। तो ये आप देखिए, Everything that is made from scratch, like the flavor is like unmatchable. yeah, it's not as bad, it's very expensive, but the thing is that if you do it, you know, like fresh, it will give you obviously more flavorful, you know, flavor. और एक होता है कि आप बाहर से ला के किसी भी कंपनी का चपली मसाला डाल दें, चपली कबाब मसाला। Obviously, when you're in a hurry or something, or when you have like guests over, then you can obviously use them. But then ये बहुत जल्दी बन जाती है Yeah. गाइस डिश, तो इसमें इतना बड़ा इशू नहीं है। अब कोई काम ही ना करना चाहे इंसान तो वो बिल्कुल अलग बात है। और अगर आप करेंगे और आप खुद से करेंगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा। मेरा छोटा सा बच्चा है, उसने वो बना लिया था पनीर का टिक्का। आई जस्ट गाइडेड हिम और उसने यूट्यूब खोला और फिर पनीर का टिक्का बना लिया। तो इतना कोई मसला नहीं है। छोटे छोटे बच्चे आजकल कुकिंग एंजॉय करते हैं, तो छोटा बच्चा ओके कर सकता है। हम लोग तो फिर भी लेडीज़ हैं, तो हमारा तो काम ही है, हमें बहुत अच्छे से कुकिंग आती भी है। और अगर आपको इंटरेस्ट है मोमेनॉट्स तो आप इसे इस तरह से फॉलो भी कर सकते हैं। ये देखिए, मैं एहतियात से करें। जब मैंने बड़े पटरे पे किया होता तो ये मुझे ये बड़ा जो है अपना ये जो पैन पिज़्ज़ा का ये जो स्प्रे रोल होता है
बहुत इजी हो जाता है, उस पर कर लेती मगर वो फिर ख़राब हो जाता। तो इसका कलर आप देख रहे हैं ना, इसका इसके में फ़र्क है, वो फ़र्क आता है इसीलिए कि इस पर हमेशा गरम मसाला ज़ीरा वगैरह भून कर मैं इस्तेमाल करती हूँ डिफरेंट डिशेज़ में। ज़ीरा भुना रायते में, ये आप देखो बहुत अच्छे से ये फ्रेश हो रहा है, कुछ भी इसमें दिक्कत नहीं। सिर्फ एहतियात शर्त है कि आप एहतियात से करो, कुछ गिरे ना आपका। बहुत ही बढ़िया सा ये फ्लेवर, अभी भी बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। और इसको आप इस तरह से, आपके पास अगर कबाब चीनी और पीपली भी है तो आप ऐड करिए। कबाब चीनी और पीपली, पीपली क्या होता है? ये सब गरम मसाले होते हैं, इसमें सब मिक्स हैं, तो उसकी हमें ज़रूरत नहीं पड़ी कि हम अलग से कोई पीपली या कबाब चीनी डालें। अगर आपको मुगलाटी कबाब के मसाले इसमें ऐड करना अच्छे लगते हैं तो आप ज़रूर ऐड करिए, और कबाब चीनी और पीपली भी ऐड कर लीजिए, मगर बहुत ही चुटकी चुटकी भर, क्योंकि वो कड़वा कर देगी वरना फिर आपके कबाब को, और फिर आप ये ना कहिएगा कि हमने आपको बताया नहीं था और आपके कबाब कड़वे हो गए। इससे तो बिल्कुल कड़वे नहीं होंगे, मगर इसका भी ध्यान रखिए। ये अराउंड लाइक 1 tablespoon, 2 tablespoon एंड 2 tablespoon एंड हाफ है ये, तो बस इससे ज़्यादा गरम मसाला नहीं जाएगा हाफ kg में, ये मैक्सिमम है। और अगर आपको कम स्पाइसी पसंद है तो आप थोड़ा कम डालिए, ये स्पाइस के साथ साथ खुशबू ऐड करता है। ये देखिए, बस कर दूँ मम्मा? मैं का पॉज कर दूँ? नहीं, पॉज नहीं कीजिए, 1 सेकंड रुकिए, मैं दिखा दूँ, उसके बाद आप पॉज कर दीजिएगा। ये देखिए, तो इसके अंदर ये सारे गरम मसाले मैंने इसके अंदर डाल दिए, ये जो भी हमने भुने थे डालिए। गच्चा 1 minute, 1 second, not a minute even। अब ये भुना हुआ ये जो भी हमने डाला था कोरिएंडर पाउडर और बेसन, ये भी इसमें हम ऐड कर देंगे। ये देखिए, कहीं से जलानी है कुछ नहीं है, एहतियात से आपको करना है, नहीं तो आपका तवा जला हुआ आपको दिख जाएगा और बहुत ही गंदी सी स्मेल हो जाएगी तवे की। अभी मैं एक बार बस मिक्स कर दूँ, देन यू कैन वेट फॉर कि जब चटनी कबाब बनते, ठीक है। इसको मैरिनेशन को आप आधा घंटा ज़रूर लगा के रख दिएगा और फिर आधे घंटे बाद बना लीजिएगा। उसके अंदर हरा धनिया, हरी मिर्च, टमाटर ये ज़रूर ऐड कीजिएगा, और टमाटर के स्लाइसेस में अभी आपको दिखा दूँगी उस पर कैसे लगाया जाएगा। अच्छा, अगर आप चाहते हैं कि इसमें अंडा डालें तो आप 1 अंडा डाल लीजिएगा। अब मैं इसको थोड़ा सा हैंड से मिलाऊँ, क्योंकि जो काम हैंड से होता है वो फिर नहीं हो पाता खाली स्पून से या स्पैचुला से। ये देखिए, इसको मिला लिया खूब अच्छे से। इसको जो भी इसके अंदर तली अनियन थी, जो फ्राइड अनियन थी, वो दिखेगी भी नहीं, और इसका फ्लेवर भी आ जाएगा इसमें बहुत अच्छे से। नमक मिर्च हम पहले ही ऐड कर चुके थे, अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर चुके थे, देखा आपने। इसको अब आप इस तरह से करके, Smells amazing by the way. ये ऐसे भी कोई खा ले ना, तो ये कोफ्ते वाला, पूरा कोफ्ते वाला बन गया। अब इसको आप अगर ये बारीक कीमा होता तो आप इसके अच्छे अच्छे से बॉल बनाते ऐसे ऐसे, ये देखिए, और ये बॉल बना के आप इनको फ्राई कर लीजिए, तो ये आपका कोफ्ता बन जाएगा। लेकिन अभी हमने इसे कोफ्ता बनाना ही नहीं है, और ये कीमा थोड़ा मोटा है चपली कबाब का, लेकिन है मशीन का, सो इट्स मशीन चॉप्ड फाइन कीमा, मिन्स, grounded beef, whatever you call. Grounded beef is a little like thick, but Yeah, the it is minced thick. is like totally like Yeah, it's so minced, small. so it's kind of a mince. It's machine minced or machine grounded beef. So now you keep it aside, and I'll show you what you have to add afterwards. And now I have added more salt in it. क्यों, मैं आपको बताती हूँ। सॉल्ट जो है ना, वो अंदाजे से हम लोग का ठीक ही होता है, लेकिन अगर आपको सॉल्ट चेक करना है ना, तो अब इस मैरिनेटेड को आप एक छोटा सा लाइक अ बाइट, अभी मैंने इसमें ग्रीन और टमाटोज कुछ भी ऐड नहीं किए हैं, समझे ना, ग्रीन स्पाइसेस ना टमाटो। अभी जब जो मैरिनेशन है, जब वो आधा घंटा लग जाए तो आप इसको ऐसे एक छोटी सी इतनी सी बाइट बनाओ, इसमें डालो। ये अब आप देख सकते हैं कि इसका सॉल्ट ठीक है कि नहीं। अब ये देखिए, ये मेरे पास कटा हुआ स्लांचो है, टमाटो स्लाइसेस है, ये बाद में ऐड होंगे। और जो फर्स्ट ऑफ ऑल जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो ये
ये देखिए, ये अनियन, ग्रीन चिलीज एंड लिटिल बिट टमाटोज इन इट, ये स्मॉल चंक्स ऑफ टमाटोज, बहुत ही फाइनली चॉप टमाटोज है, और ग्रीन चिली। और अगर आपको बहुत मिर्ची लगती है तो आप कम ग्रीन चिली डालो, और अगर आपको स्पाइसी भी खाना है और ग्रीन चिली भी चाहिए और कम मिर्ची लगे तो आप इसमें हालापेनो का भी यूज़ कर सकते हैं। हमने इसमें फाइन अच्छी वाली जो एक्सपेंसिव वाली देसी हरी मिर्चें होती हैं वही डालनी है, ठीक है। तो इतनी देर में ये आपका, ये देखो, ये look at that. ये बिना ग्रीन उसके मसाले के, क्योंकि आप सॉल्ट पहले ही चेक कर लो। और लुक एट दिस, ये हो गया, हो गया। निकाल लीजिए। यस, अगर आपको कोई डाउट है तो इसे आप थोड़ा सा क्रश करिए, इसमें और डाल दीजिए। ये हो गया डन। हमारे यहाँ खाना क्यों अच्छा पकता है आपको पता है माशाल्लाह से, क्योंकि घर में सारे क्रिटिक्स हैं। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। not trying to do that. यस, इसको ब्रेक कीजिए, देखिए अंदर से फाइनली Yes, cooked है। it's all cooked. हाँ, आप इसका सॉल्ट चेक कर सकते हैं। और ये जो हमारी मास्टर शेफ बेटी है, हम इसको चखाते हैं। आप बताइए सब, और मैं हैंड वॉश कर देती हूँ बात होगी। सॉल्ट ओके, और यू वांट मोर सॉल्ट? No, please don't put any more salt. ओके, गॉट। अब ये देखिए, ये सारी चीज़ें हमने इसमें डाल दी। अब इसको हाथों से अच्छी तरह से मिक्स कीजिए, ऐसे दबा के बहुत अच्छी तरह से। इस तरह से आप बनाएंगे, यू डोंट गो इनटू अ रेस्टोरेंट टू ईट चपली कबाब, यू मेक इट एट होम। और ये जो रेगुलर जो हमारे पठान भाई बनाते हैं वो इतनी मेहनत नहीं करते, तो आप अगर उनकी रेसिपी सुनेंगे तो आप कहेंगे ओहो आपने तो ज़्यादा डाल दिया सिस्टर, ये चीज़ें तो इतनी मेहनत करने की ज़रूरत ही नहीं होती है। मकई का आटा डालो और ये भुने हुए जो है मसाले, इनको पिसा हुआ भी डाल दो, तो वो आपकी मर्ज़ी है। आप जितना चाहो रेडीमेड 2 मिनट नूडल्स बनाओ, या आप अच्छी फाइन बिरयानी बनाओ। मिसाल के लिए कह रहे हैं, ना ये नूडल है ना ये बिरयानी है, ये चपली कबाब है। तो ये देख रहे हैं आप, जैसे हम वो करते हैं ना उसमें आलू का भुर्ता वगैरह बनाते हैं, सारी चीज़ें मिक्स करते हैं बहुत अच्छी से, ये उस तरह से आलू की टिक्की वगैरह बनाते हैं। ये सब मिन्स है, ये प्री मार। और आप देखिए ये जो 1.5 यानी लाइक अराउंड 1 kg था, तो ये अब 1.5 kg हो गया। मतलब हमने तो आधा किलो लिया था, फिर सारे मसाले डल के 1 kg के करीब हो जाता है। और फिर ये जब इसमें आप सारे ग्रीन मसाले भी डालते हैं तो ये 1 kg से ज़्यादा का हो गया, लाइक 1.25 kg या 1.5 kg तक के दिख रहा है। हैवी बोल है तो काफ़ी ये बढ़ जाता है जब आप इसमें बेसन ऐड करते हैं। हालांकि हमने सिर्फ 2 टेबलस्पून ही बेसन भून के डाला था आधा किलो कीमा में, लेकिन ये ज़्यादा हो गया, तो ये आधा किलो नहीं होगा, ज़्यादा होगा, क्योंकि हमने 2 पैकेट मिन्स के लिए थे। और दैट टाइम आई डोंट इवन नो, हम घर में से जैसा आता है वैसे ही निकाल के पकाते हैं। ये देखिए, अब इसमें हम लास्ट में हरा धनिया फाइन चॉप किया हुआ, डंठल बिल्कुल ना है, ये देखिए आप इसमें ये ऐड कर दिया। ये दिख रहा है ना आपको, ये दिखा दीजिए इनको। आई नीड अ हेल्प फ्रॉम माई डॉटर नाउ, क्योंकि मेरा इधर उधर वीडियो जाता था। And can you like freeze these if you don't want to eat all of it if together? you don't like want to eat today everything, then you can freeze it. मैं फ्रीज़ किए हुए खानों की ज़्यादा फ़ैन नहीं हूँ, क्योंकि मैं बनाती हूँ फ्रेश। मेरी मम्मा फ्रेश बनाती थी और हम फ्रेश खाते थे। हम लोग फ्रीज़ किए हुए नहीं खाते। पाकिस्तान में, कराची में ख़ास करके लोग, शायद पंजाब में भी फ्रीज़ करके खाते हैं, तो वो बना के रख लेते हैं। और अच्छे से जिपलॉक बैग में आप फ्रीज़ कीजिएगा। अभी मैं आपको बताती हूँ। Just shape them and put them in a Ziploc Yeah. bag, and then you can freeze You them. want, if you can add egg in it if you want. I don't add egg. मुझे ज़्यादा एग पसंद नहीं है। आपको अच्छा लगता है आप इसमें एग डाल लें, नहीं भी डालेंगे तो ये टूटेंगे नहीं, क्योंकि आपने इसमें तली हुई प्याज डाली। और इसको इस तरह, जैसे आटा नहीं गूंथते, इसको इस तरह से आपने गूंथा। मैंने अभी आपको बना के दिखाया था, टूट वूट कुछ भी नहीं रहा था। कहते हैं कि बाइंडिंग के लिए एग डालो तो अच्छा रहता है। अब इसका काम आएगा ये जो आपके पास कटे हुए टमाटर के स्लाइसेस हैं। एक स्लाइस लीजिए, प्रॉपर आप अच्छा सा चौड़ा स्लाइस काटना चाहें तो वो काट लीजिए। और ये देखिए, ये इसके ऊपर लगाया लाइक दिस, और इधर हमने हीट किया हुआ है पैन में ऑयल को। It's like on low. ये जो भी ये प्याज में आते हैं ना, ये चीज़ें हटा लीजिए, ये जो प्याज में लंबी लंबी से आ जाते हैं रेशे। और इसको आप बड़ा सा भी बना सकते हो। नॉर्मली चपली कबाब लोग बड़ा सा बनाते हैं, लेकिन अगर आप वहाँ पे गए हैं नथिया गली, वो जो है अपना KPK, वहाँ गए हैं या मरी, हाँ मरी के ऊपर वो जो KPK में खाए थे हम लोग ने कबाब,
बहुत अच्छे बने हुए थे और उसका फ्लेवर भी बहुत अच्छा था। ये देखिए इनका इससे ज़्यादा बड़ा साइज the back बनाए side? थे, बट इफ़ यू वांट टू मेक इट अ बिगर वन यू कैन मेक अ बिगर वन If you can handle it, of या course. इफ यू कैन हैंडल इट, और इफ़ यू लाइक द बिगर कबाब्स। तो ये पूरे गोल नहीं बनते, आप चाहो इसे गोल बना लो, ये ऐसे थोड़े सा ओवल बनते हैं। Yes. और पुट इट इन अ Bismillah. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम like this. We will make few more so you can see it. So this is handful of mince. Put it on a slice. थोड़ा सा स्लाइस का भी ध्यान रखिए। और हमारे पास आज टमाटो थोड़े लेस बिग थे, वरना स्लाइस पूरे पे आ जाती है ना भी। Yeah, you should use like bigger tomatoes. Bigger tomatoes are fine. If you don't have, then the medium sized tomato works well. There's no problem in it. So see, you see. And make sure you don't use like a very ripe one. Just use like an orange colored one. Yeah, not very ripe. Otherwise it will break, you know. Yes. Put it over here like this. और बहुत मोटे कबाब नहीं बनाने आपने। Yes. अगर मोटे बनाएंगे वो अच्छे से पकेंगे नहीं, क्योंकि आपने इसमें कोई कचरी या कोई पपीता कोई चीज़ थोड़ी लगाई है, जैसे हम गलाठी कबाब में लगाते हैं। नहीं, वो तो हमने लगाया नहीं है। तो हमारे कबाब में सिर्फ मसाले हैं, नमक है, अदरक लहसुन का पेस्ट है, ये तली हुई प्याज है, चीज़ें हैं जो हमने भुने, गरम मसाले डालने हैं। ये देखा, ये पीछे के साइड है और ये आगे की साइड है। तो ये वाली साइड हमको पहले नहीं जानी है, पहले ये टमाटो वाली साइड जानी है। और ये एक टाइम में आप भर के पैन में मत बनाइएगा, आपसे ब्रेक हो सकते हैं। तो 2 से 3 ही आप डालिएगा, क्योंकि ये थोड़े साइज़ में बड़े होते हैं। शामी कबाब से बड़े साइज़ के बनते हैं। तो अगर आपने बड़े बनाए हैं ना, बड़े होते but thinner. थिन होते हैं थोड़े से, तो फिर वो आपके ब्रेक हो सकते हैं। तो इनको आप ऐसे आराम से मीडियम फ्लेम पर पकाइए। और अभी बता रही हूँ आपको, And as soon as you feel like the color is changing, Yeah. you can turn you that. can put the lid if you want. I don't put, क्योंकि फिर ये गल के कहीं गिर ना जाए। लेकिन if you want you can put a lid on it. If you want you can do that. Go ahead, do that. सारे मेरे ग्लास वाले लेड कहाँ चले गए हैं? मुझे यही वाले लेड लगाने पड़ रहे हैं। मेरे ग्लास लेड सारे इधर उधर हो रखे हैं। So आप चाहो लेड लगा दो, ज़्यादा लेड मत लगाएगा, नहीं तो गल के टूट के गिर जाएंगे। थोड़ी देर का आप लेड लगा सकते हो अगर आपको चाहिए। और अभी हम आपको दिखाते हैं, ठीक है। ये देखिए इधर हमारा कीमा भी बन रहा है, क्योंकि हमारा बेटा जैसा आप बोल रहे हो डोंट ईट चपले कबाब, कोई से कबाब नहीं खाता, सिर्फ गलाठी कबाब खाता है। ये देखिए इसको ये लिया बहुत ही आराम से और स्लोली आप इसको पलट लीजिए। ये अभी और डन होगा। ये देखिए इसके कॉर्नर्स देखिए ब्राउन हो रहे हैं। तुम हमारी लाइट ले रही हो, लाइट ले लो। देखो ये ब्राउन हो रहा है ना पीछे से, आपको दिख गए किनारे। इसको बीच बीच में छूना या ठेलना नहीं है, वरना फिर ये टूट सकते हैं। ये देखिए जब आपने देखा, Don't flip them frequently. या एक बार जब आप देख लीजिए कि इसके कॉर्नर्स ब्राउन हो रहे हैं, तभी इसे पलटिए। जैसे ये मुझे अभी ब्राउन इतना लग नहीं रहा, तो हम इसको अभी नहीं पलट रहे हैं। इसको अच्छे से आप पकने दीजिए। ये देखिए कितने खूबसूरत ये बन के तैयार हो जाती है। देखें, अगर आपके कबाब आपको लगे कि टूट रहे हैं, तो आप उसमें थोड़ा सा कच्चा मकई का आटा मिला लीजिएगा। ये ना कहेगा कि आपने तो मुझे बताया नहीं था और मेरे कबाब टूटने लगे। इस तरह बनाएंगे नहीं टूटेंगे, लेकिन इन केस आपके टूटे तो आप उसमें थोड़ा सा कच्चा बेसन या कच्चा मकई का आटा आइडियल रहता है चपली कबाब के लिए। तो आप ये देख रहे हैं, ये एक तरफ से हो गया, ये एक तरफ से एक साइड हो चुके थे, फिर मैंने इसे आराम से दूसरी साइड पलट दिया। इसको हल्का सा प्रेस कीजिए, बहुत लाइट हैंड से। ये नहीं कि आप इसे तोड़ दीजिए, लेकिन ये बहुत अच्छे कटलेट्स चपली कबाब बनके तैयार हो जाएंगे। ये बीफ कटलेट्स भी हैं और आप इन्हें चाय के साथ, पराठे के साथ, जैसे चाहे आप इसे सर्व करें। ये देखें, ये 2 बार मैं अलग अलग कर चुकी हूँ, लेकिन मैंने आपको बताया था जब तक एक तरफ से पूरे अच्छे से डन ना हो जाए आपने नहीं पलटने हैं। ये प्लेट पे हम निकाल चुके हैं इसको, और इसको हम असेंबल कर लेते हैं, जगह बनाते हैं दूसरे वाले कटलेट्स निकालिए। ये लेकर इसी तरह आप सर्व कर लीजिए, जितने चाहें आप बनाना चाहें। Eat it with the paratha or whatever you feel like. पराठा इज़ आइडियल फॉर दिस। आप इसको बर्गर में बच्चों को लगा के दे सकते हैं। देखिए कितना सुरख तैयार हो गया है।
और आप चाहें इसको बर्गर पैटी में लगा लें। ये देखिए कितना अच्छे से फाइनली डन हो गया है। और ये देखिए देखा आपने, ये किसी भी साइड से नहीं टूट रहे माशाल्लाह से। ये देखिए दिस साइड इट व्हेन इट्स कुक्ड प्रॉपर्ली, पलट दिस साइड, यू कैन जस्ट टर्न इट दिस साइड, और दोनों अच्छे से कुक हो जाए। बार बार अलग पलट करने से टूट सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे बनाइए और एंजॉय कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए शियाज़ इन शिकागो को यूट्यूब पे। और फिर हम आपसे मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह के बाद। Bye bye, guys.